अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। और ये सब्जेक्ट आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल या किस डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट्स, पीसीएस, पुलिस एंड आर्मी, डिफेंस की, तो डेफिनेटली वहां पर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब या कंडक्टर्स। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो है वैक्यूम ट्यूब्स। और जो ट्रांजिस्टर थे ये आए थे हमारे सेकंड जनरेशन में, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे हमारे थर्ड जनरेशन में। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर कूल्ड बाय पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मॉनिटर एंड फैन। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कौन कूल रखता है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा फैन। जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कूल रखता है। थर्ड क्वेश्चन है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। विद सीडी यू कैन, सीडी से आप क्या कर सकते हो? सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी से हम रीड कर सकते हैं डेटा को या राइट कर सकते हैं, या सी बोथ ए एंड बी। डेटा को हम सीडी में रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा सी, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ है आपका, लेजर प्रिंटर इज ए डिवाइस विच। किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका आउटपुट डिवाइस। किसी भी टाइप का प्रिंटर है, चाहे वो इंकजेट प्रिंटर है, चाहे वो आपका लेजर जेट प्रिंटर है, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस में आएंगे। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पे सी से कैरेक्टर सही आंसर आएगा। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशंस। MICR को हम बैंक में यूज़ करते हैं। जो हमारी चेकबुक होती है उसमें 9 डिजिट का आपका जो चेकबुक का नंबर होता है उसे रीड करने के लिए मशीन यूज़ की जाती है। सेवंथ क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज ए रिमूवेबल, फिक्स्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो हार्ड डिस्क हमारी होती है फिक्स, ये आपके मदरबोर्ड में फिक्स होती है। स्टोरेज हमारी हार्ड डिस्क में ही स्टोर होती है। एट्थ क्वेश्चन आपका है, हु इज नोन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामर। तो फर्स्ट प्रोग्रामर जाना जाता है लेडी लवलेस। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। सीपीयू इज द नोन ऑफ कंप्यूटर ब्रेन। 10th क्वेश्चन आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसका जो आंसर है वो आपके यहाँ पर छुपा हुआ है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिस्टम, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, तो आपके इसमें भी काफ़ी टाइप्स आते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नोन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामर। तो ये क्वेश्चन आपका अभी रिपीट हुआ है और इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, लेडी लवलेस। 12th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस जिसमें कि हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है आपका? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर भी क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? किसी भी हार्ड कॉपी को आप स्कैन करते हो और स्कैन करके वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में और आपके कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। तो स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस। 13 क्वेश्चन है, डिबगिंग टूल्स आर देयर टू डिबग एरर ऑन। इसका आंसर आएगा सी, प्रोग्राम्स। डिबग क्या होता है? जो हमारे प्रोग्राम में एरर होते हैं उसे फाइंड करना, ढूंढना, उसे कहते हैं डिबगिंग। प्रिंटेड कॉपी इज ऑफन कॉल्ड। तो जो हमारी प्रिंटेड कॉपी होती है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, ब्लैंक कॉपी, हार्ड कॉपी या राइट कॉपी।
उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। अब आपका प्रिंटर क्या करता है, आपके कंप्यूटर से जो सॉफ्ट कॉपी है उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। 15th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है, परफॉर्म कैलकुलेशंस, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले इमेजेस and run antivirus program, manage computer hardware and softwares। 16th क्वेश्चन से आपका, what does URL stand for। तो URL क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रेफरेंस लिंक, डी यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या होता है, ये किसी भी वेबसाइट पे आप जहाँ जाते हो वहाँ पर जो एड्रेस बार होता है उस वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा http// फिर www.google.com, तो वो क्या है, उसका URL है। 17th क्वेश्चन आपका, इट टेम्परेरी होल्ड द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से जो डेटा लेना और उसे होल्ड करना टेम्परेरी, वो कौन करता है, कीबोर्ड, नो, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट या फाइल। तो इसमें जो आपका आंसर बनता है वो है बी, मेमोरी। बिल्कुल, मेमोरी में शॉर्ट टाइम के लिए हमारा जो डेटा होता है वो होल्ड होता है, जो कि इनपुट डिवाइस से लिया जाता है। 18th क्वेश्चन आपका, 1 मेगाबाइट MB इक्वल टू A 220 बाइट, B 1024 KB, बोथ A एंड B, या D 1024 बाइट। तो 1024 बाइट का होता है हमारे पास KB और 1024 KB का होता है हमारे पास 1 MB। तो आंसर जाएगा यहाँ पर B। और ये आपका 1024, ये आपने याद रखना है कि 1024 बाइट का KB, 1024 फिर MB, फिर 1024 MB का GB, फिर 1024 GB का फिर TB, फिर PB। इसमें 1024 जो कॉन्सेप्ट है यही चलेगा हमारा मेमोरी वाले में। 19th क्वेश्चन आपका, एनी नॉलेज आइटम दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर और वर्ड्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। 20 क्वेश्चन आपका, द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज। तो यहाँ पर शॉर्टकट की किसके लिए, पेस्टिंग। तो कंट्रोल C क्या होता है आपका, कॉपी टेक्स्ट। और पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+V। तो जब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे तभी पेस्ट करेंगे, या हम किसी टेक्स्ट को कट करते हैं और वहाँ से उसे कहीं पर पेस्ट करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड होगा आपका Ctrl+V। 22 क्वेश्चन है, टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज़। तो ओपन ए न्यू फाइल के लिए हम शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं, Ctrl+X क्या होता है, कट, Ctrl+N न्यू फाइल के लिए यूज़ होती है। तो सही आंसर Ctrl+N। और Ctrl+C क्या है, कॉपी टेक्स्ट, एंड Ctrl+O ओपन फाइल। अब जो आपका यहाँ पर Ctrl+N न्यू फाइल ओपन होगी वो सिर्फ MS वर्ड में नहीं होगी। ये आपकी कमांड, चाहे वो MS वर्ड है, चाहे वो आपका पावर पॉइंट है, चाहे आपका MS एक्सेल है या MS एक्सेस आप यूज़ करते हो, तो ये वाली आपकी शॉर्टकट कमांड इन सारी एप्लीकेशन में काम करेगी। 23 है, विच एक्सटेंशन इज़ गिवन टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। तो वर्ड की जो फाइल है उसको जो यहाँ पर एक्सटेंशन दी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, डॉक्यूमेंट से याद रखना है आपको, वर्ड डॉक्यूमेंट से याद रखो, डॉक। 24 है, हेडर। अब हेडर क्या होता है, किसी भी जो आपका पेज है उसके टॉप का जो पार्ट होता है उसे हेडर बोला जाता है। और फुटर क्या होता है, फुट यानी कि बॉटम। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसका जो बॉटम है उसे फुटर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि हेडर क्या है, एनी टेक्स्ट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, एनी ग्राफिक्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। सी है, एनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ए पर्टिकुलर पेज। या डी आएगा आपका, एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो आपका आंसर जाएगा डी, एनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होता है कि आप हेडर में सिर्फ टेक्स्ट नहीं, आप कोई भी इमेज, लोगो कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
और वो आपके टॉप में जब आप ऐड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेज में लग जाते हैं। तो आंसर जाएगा डी। 25th क्वेश्चन है, दिस केस कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सिलेक्टेड सेंटेंस टू कैपिटल। सेंटेंस केस में होगा, अपर केस में होगा, टोगल केस में होगा या टाइटल। तो टाइटल यहाँ पर कोई केस नहीं है। और अपर केस में जितने भी हमारे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके जितने लेटर हैं सारे कैपिटल आ जाते हैं, लोअर में सारे लेटर स्मॉल हो जाते हैं। और टोगल में आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी कैपिटल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को कि दिस केस कन्वर्ट ऑल द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सिलेक्टेड सेंटेंस। जो कैपिटल कौन करता है, सेंटेंस केस में होता है। 26 क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ऑप्शन ऑफ द एडिट। एडिट मेन्यू में हमारे पास क्या नहीं होता है, कट, कॉपी, पेस्ट या पेस्ट सेटअप। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एडिट कर सकते हैं। यानी कि एडिट का मतलब क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है उसमें हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारा आपका एडिट में आता है, लेकिन पेज सेटअप की ऑप्शन आपकी एडिट मेन्यू में नहीं आती है। 27th क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज फॉर सेविंग द फाइल। सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, सेव बटन फ्रॉम फाइल मेन्यू, बाय प्रेसिंग Ctrl+S एंड ऑल ऑफ दिस। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए आप तीनों ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे आप सेव बटन पे जाके फाइल मेन्यू से वहाँ से भी सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार में क्या आता है, सेव बटन की ऑप्शन आती है, वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। 28th क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 इंच, 2 इंच, 3 इंचेस या 1.5 इंचेस। तो आंसर आएगा आपका 1 इंच। और ये सिर्फ टॉप की मार्जिन नहीं, आपकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ जो हमारा पेज होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसके जो चारों तरफ का मार्जिन होता है, जो खाली जगह होती है 1 इंच होती है। या तो इंच में दिया होगा आपको, या 2.54 सेंटीमीटर। तो आप इसे 1 इंच भी कह सकते हो, या यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर होगा तब भी करेक्ट है। 29th क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट कमांड क्या आपका F7। F5 होता है रिफ्रेश के लिए, और F3 क्या आपका सर्च बॉक्स। जो ब्राउज़र में हम एप्लीकेशन कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने सर्च बॉक्स देखा होगा। और F1 क्या होता है आपका हेल्प बॉक्स के लिए। 30 क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द होल डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जो हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+S से फाइल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+O ओपन फाइल। तो आज की क्लास में हमने किए कंप्लीट 30 MCQs ऑन कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर, और आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच।